एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। रही मेरी बात तो आपको कहना चाहूँगी कि कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। एक्चुअली मैं कर रही थी कल घर की सफाई, और आप लोग कहोगे कि सफाई करने से मैं आपको मना करती हूँ, मैं खुद सफाई कर रही हूँ। ऐसा क्या पता आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो आपको कहना चाहूँगी, काफ़ी दिनों से सफाई नहीं की थी मैंने, और मैंने आपको भी कहा था कि अगर आपने लंबे समय से सफाई नहीं की है तो आप सफाई कर लीजिए। तो इसी तरह से मैंने भी सफाई घर की कर ली है, और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे सफाई करे हुए। और वैसे भी मुझे अगर थोड़ी-सी फिर गंदगी दिखती है तो मुझे नेगेटिविटी मेरे माइंड में आती है, और ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ मेरे माइंड में नेगेटिविटी आए। वैसे डेली वाले जो हम काम होते हैं वो तो डेली करते ही हैं, लेकिन सफाई वाला काम आप अच्छे से समझते हैं। तो कल था संडे, और मैंने हस्बैंड को कहा कि आप थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दीजिए, ताकि हमारी जो घर का काम है वो भी हो जाए, साथ में सफाई भी हो जाए। तो मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं मेरी, और मैं आप सबको भी कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी वाइफ़ की हेल्प वगैरह कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, 2 जने से थोड़ा मिलकर काम करते हैं तो घर का काम करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। और उन्होंने मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाया है, तो हम दोनों सुबह कल 10 बजे से सफाई करना शुरू किया था हमने, और शाम के 9 बजे फ्री हुई थी। हस्बैंड तो 4 बजे तक उन्होंने मुझे साथ दिया था मेरा इसमें। उसके बाद में उन्होंने मुझे कह दिया था कि अब मैं सो रहा हूँ, और अब आप करते रहो आप सफाई, और अगर नहीं करनी तो आप भी रहने दो, बस जितना हो गया उतना ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे अभी मैं फिर क्या करती हूँ, किसी काम को पूरे डेडिकेशन के साथ में करती हूँ। मैंने सोच लिया कल कि हाँ, सफाई का जिम्मा उठा लिया है ना, तो आज अपन पूरी सफाई कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट डे अपन को ये ना रहे कि हाँ, ये काम हमारा बाकी रह गया, या फिर यहाँ पर सफाई नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने कल पूरे घर की सफाई की है, और सफाई के साथ ही मैं रात को फ्री थी, रात के 9 बजे। इसीलिए मैं ना तो अपना व्लॉग बना पाई और ना ही एडिटिंग कर पाई। बस इसलिए कल मेरा व्लॉग नहीं आया। और फ्रेंड्स, आपको कहना चाहती हूँ, अब देना चाहती हूँ आपको कुछ कमेंट्स के जवाब। तो बस यही है कि हमें सफाई करना है, लेकिन इस तरह से नहीं कि हाँ, हम रेगुलर सफाई करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और डेली आप मेरा रूटीन जानते हो अच्छे से। मैं जो जो हमारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनको करके पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी स्टडी टेबल मुझे बुला लेती है, मुझे दिखता ही नहीं है कोई काम। भले से घर में उस टाइम कितनी भी गंदगी हो, लेकिन मैं सोच लेती हूँ कि हाँ, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है तो वही ही करनी है। और उसके बाद में जैसे मुझे लगता है कि हाँ, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद में सफाई करना शुरू कर देती हूँ। तो बस यही है। तो अब जैसे संडे था, घर की सफाई हो गई है, ताकि हमें कोई कुछ कहे भी ना और हमारी सफाई भी आराम से हो जाए। तो मैंने ये काम शुरू कर दिया था कल, इसीलिए मेरा व्लॉग नहीं आया। और वैसे हमारे टारगेट का आज डे 17 है, लेकिन अब मेरे अकॉर्डिंग डे 16 ही चल रहा है। तो वैसे मेरे साथ में यही होता है, जब भी मैं 21 डेज़ का टारगेट का बनाती हूँ ना, जब भी, तो मेरे 19 से 18-19 दिन ही होते हैं। बाकी 2-3 दिन पहले भी हमने जब बनाया था, मेरे 2-3 दिन उसमें खराब हो गए थे। और ऐसा हम घर गृहस्थी में है, हमारा टाइम खराब हो ही जाता है, बस वही है। तो मेरे आज हमारे टारगेट का वैसे डे मेरे हिसाब से डे 16 है, और आपके हिसाब से तो बहुत आगे चल रहा होगा, मुझे अच्छे से पता है। अगर आपने कोई भी दिन मिस नहीं किया होगा तो। वैसे मेरे 1-2 दिन मिस हो ही जाते हैं जब भी टारगेट बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको देना चाहूँगी कुछ कमेंट्स के जवाब। एक कमेंट आया था कि मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको रियल में आपको सिलेक्शन लेना है तो अब आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और बस कहना चाहती हूँ कि आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया, इसका सवाल आप खुद से पूछिए। और बस मैं तो यही कहती हूँ कि हाँ, जब जागो तभी सवेरा है। और जब भी आप मन करो ना पढ़ने का, जब भी आपका मन करे पढ़ने का, तो बस आप अपना मन बना लेना, उसके बाद में पढ़ाई करना कभी मत छोड़ना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। बस यही आपको कहना चाहती हूँ। अभी तक स्टार्ट नहीं किया है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, आपको शुरू कर देना चाहिए पढ़ाई वैसे। और आपको एक कमेंट आया था, दी आपने सिलेबस एक बार का कर लिया क्या? हाँ, ये कमेंट पहले भी आया था, मैंने आई थिंक रिप्लाई भी किया था, लेकिन आज मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मेरा एक बार का सिलेबस हो गया है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरे अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। मैंने उनको अलग से लिख लिया है। मैंने आपको भी बताया था कि जो टॉपिक आपके नहीं हुए उनको लिख लीजिए, ताकि धीरे धीरे उनको क्लियर कर सकें। तो ये कुछ टॉपिक हैं, और आपको जल्दी जल्दी मैं बताऊं अगर, तो देखो, मैंने इतिहास में गुप्त काल, विश्व की राजनीतिक क्रांतियां, अमेरिका फ्रांस रूसी क्रांति, पहला और दूसरा विश्व युद्ध, घटनाएं और प्रभाव, है ना, ये वाला टॉपिक मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति, अनाच्छादन, सौर विकिरण, महासागर स्थलाकृति और महासागरीय धाराएं। इको में मांग पूर्ति की अवधारणा, राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, पॉलिटी में संशोधन की प्रक्रिया और केंद्रीय राज्य सरकारें, दर्शन शास्त्र में शुक्रावृत्ति, प्लेटो का सद्गुण, लास्ट वाली दोनों यूनिट है वो दोनों मैंने नहीं पढ़ी है। टीचिंग मेथड के अंदर मैंने शिक्षण योजना, मूल्यांकन के उपकरण, तकनीकी, ब्लूप्रिंट, उपलब्धि परीक्षण, और लास्ट में था हमारा मूल्यांकन, है ना, विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन। फर्स्ट पेपर में अगर बताऊं तो कृषि, उद्योग, पशुपालन, जनसांख्यिकी विशेषताएं, ज्योग्राफी में, राजस्थान की हिस्ट्री में राजस्थान राजपूत वंशावली, राजस्थान कल्चर में चित्रकला, मेले, त्योहार और नृत्य, भाषा, साहित्य, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान पॉलिटी में राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, करंट के अंदर हम थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते हैं। विश्व की भूगोल में महाद्वीप, महासागर, पर्यावरण मुद्दे, प्रमुख मानव बस्तियां, जनसंख्या, प्रवासन, और भारत की भूगोल में भारत की अपवाह तंत्र और प्राकृतिक वनस्पति। इको में कृषि, उद्योग और सेवा, विदेशी व्यापार, पूरा टॉपिक रह चुका है इको मेरा। भारतीय पॉलिटी में है, संसद, समसामयिक मुद्दे, चुनौती,
चुनौतियाँ, और साइकोलॉजी में मुझे पूरा पढ़ना है। इस तरह से मेरे टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो मैंने कंप्लीट इनको एक बार नहीं पढ़ा है और बाकी वो टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हाँ इतना इतना सिलेबस मेरा बचा हुआ है अभी तक, तो एक बार का सिलेबस भी नहीं हुआ है। और वैसे भी फ्रेंड्स सही बताओ ना, हम जब शून्य से शुरुआत करते हैं तो टाइम लगता ही है। आप भी मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, जो एकदम से हमें को सब कुछ नहीं आता है। और वैसे भी इतना बड़ा सिलेबस आराम से 1-1.5 साल में कवर होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से कवर करके दोबारा रिवीजन करने की, तो हमारा ये प्लस पॉइंट है। और एक कमेंट आया था दिया, PYQ MCQ तभी होते हैं जब हम 1-2 बार सिलेबस कर लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो मेरा भी कहीं ना कहीं एक बार सिलेबस तो हो ही गया है, इसलिए मैंने PYQ देखने की सोची थी। और वैसे भी क्या होता है, जब हम थ्योरी से थोड़ा सा बोर हो जाते हैं ना, हमारा मन करता है कुछ नया चेंज करने को, तो मैंने PYQ इसीलिए मैंने देखे हैं कि हाँ ठीक है, PYQ देख लिए मैंने, दोबारा से मैं 1 मई से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, और थ्योरी के बाद में मैं उनके साथ में PYQ देख लूंगी, ताकि इतने हेडेक नहीं होगी कि हाँ बाद में PYQ देखने हैं। और ऐसा होता भी है, हमारा सिलेबस 1-2 बार हो जाए ना, तभी हमें PYQ देखने चाहिए। वैसे बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें सिलेबस को 1-2 बार कवर करके ही PYQ देखने चाहिए। इकोनॉमिक्स की आप सिर्फ PYQ ही पढ़ रहे हो, आप थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे? तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी की ये वाली बुक है मेरे पास में, सुगम की ये बुक है, और यहाँ से मैंने थ्योरी एक बार पढ़ ली है, उसके बाद मैंने PYQ देखे हैं, और अब मैं इसकी दोबारा से थ्योरी पढ़ूंगी 1 मई से। तो आपको फ्रेंड्स आपको बताती हूँ, वैसे ये है इसका इंडेक्स, आप देख सकते हैं। इस वाली बुक का मैंने बुक रिव्यू कर दिया है, आप पहले भी मेरे कोई ब्लॉग है उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें लिख रखा है अर्थशास्त्र की बुक रिव्यू इस तरह से करके, और 168 पेज की ये वाली बुक है। तो बस इसमें 168 पेज हैं, आपको कहना चाहूँगी। और इस बुक मुझे पढ़ने में थोड़ी सही लगी, इसकी मुझे लैंग्वेज थोड़ी अच्छी लगी, ऐसे नहीं कि हाँ मुझे टफ लगी मैं याद नहीं कर पाऊंगी। और बस यही है, अब तो इसकी थ्योरी को ही पढ़ना है। और इसमें एग्जाम के जो भी हमारे टॉपिक है ना, उसके साथ में PYQ भी दे रखे हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं, इसके PYQ भी कर लेंगे, और साथ में जो हमारे पास में नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है उसके PYQ भी हम कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स, और अब यहीं से पढ़ूंगी मैं थ्योरी। तो आपके पास है बुक है ना, तब तो कोई बात नहीं, आप नई बुक मत लेके आना। भी आपको कहना चाहूँगी, आप सोचोगे बुक दिखा रही हूँ नई बुक लाने के लिए, नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मेरे पास ये वाली बुक है। अब मैं किसी को नहीं कहूँगी आप बुक लेके आइए, नया मैटर लेके आइए, जो हमारे पास में है ना वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इसी तरह से हमें हमारी तैयारी करते रहना है, जो मैटर हमारे पास में ना हमें उसी को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स एक कमेंट आया था, आप पॉलिटिकल से हो क्या? तो देखो ऐसा है, एक कमेंट आया था पहले भी कि दी मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, थोड़ा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, क्या करूं? उस वक्त मैंने बताया था कि हाँ फर्स्ट ग्रेड का मेरा भी पेपर है और मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ। तो ये आपको मैंने बताया था, आज फिर से बताती हूँ। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से किया है, हिस्ट्री से भी किया है, और बाकी मुझे अभी तक उसका कुछ मैटर का कुछ पता नहीं है, बुक मैटर का, क्योंकि मैंने उसकी तैयारी नहीं की है कभी भी। तो बस यही है, मैंने फॉर्म भर दिया है, मेरा भी पेपर है जून के अंदर, लेकिन जब मैंने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, तो मैं उसका सिर्फ एग्जाम देने जाऊंगी, वो भी सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कि हाँ हम कितना नेगेटिव करते हैं, कितना नहीं करते, कितना बच के, इसीलिए बाकी उसकी मुझे मेरी तैयारी नहीं है। और बस यही होता है, जब हम सारी नाव में सवार होते हैं तो कहीं के नहीं रहते हैं, तो क्यों ना हम एक नाव में सवार होकर हमारी तैयारी शुरू कर दे। और वैसे भी जब सेकंड ग्रेड का मन बना लिया था, तो मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी ही करनी है। एक कमेंट है दी, एक बात बताओ, मैं फर्स्ट ग्रेड का मतलब मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है जून में, उसके बाद किसकी तैयारी करनी चाहिए? तो देखो आपको कहना चाहूँगी, अगर आप लंबे समय से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है फर्स्ट ग्रेड में, तो आगे आप इसको कंटिन्यू करते रहिए, हो सकता है इस बार ही आपका पेपर अच्छा चला जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आगे किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो देखो जो एस्पिरेंट फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी करते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छी उनकी तैयारी हो रही होती है, उनके बहुत सारे सब्जेक्ट भी क्लियर हो रहे होते हैं, है ना, हो रखे होते हैं, तो कुछ कुछ मैटर उनको पढ़ना होता है। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि हाँ जून में जैसे आपका पेपर हो जाता है, आप एक बार सेकंड ग्रेड के सिलेबस को देखिए, और आपको जो भी टॉपिक लगते हैं उन पे टिक लगा लीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं, और जो नहीं आते उन टॉपिक को एक डायरी में लिख लेना। और आपको लगता है कि हाँ आप 1-1.5 महीने में कवर कर सकती हैं, तो आप उन टॉपिक को सेकंड ग्रेड के साथ में जा सकते हैं। अदरवाइज हमें बिल्कुल हमारा टारगेट चेंज नहीं करना है कि जो हमने मन बनाया ना हमें उसी की तैयारी करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 1-1.5 महीने खुद को दे सकती हूँ, तो आप प्लीज जरूर तैयारी करना, और उसके बाद में आपका जो भी मन करे फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का आप तैयारी कर सकते हैं। बस हमको पढ़ाई नहीं छोड़नी है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी है ना, तो आप फर्स्ट ग्रेड के साथ में ही जाना हमेशा। और अगर आपको लगता है कि मैं 1-1.5 महीने सेकंड ग्रेड टॉपिक क्लियर करके भी मैं एग्जाम दे सकती हूँ ये वाले, तो आप अच्छे से सेकंड ग्रेड की तैयारी करना, 1-1.5 महीने पूरा मन लगाकर तैयारी करना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी थोड़ा हाई लेवल है, तो हमारे बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम उनको पढ़ चुके होते हैं। और साथ ही में अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप सेकंड ग्रेड के साथ में जा सकते हैं। और
अदरवाइज़ आपको आगे जो भी आपका मन करे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही करना। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हम जिसकी तैयारी करते हैं या जिसमें हमें सिलेक्शन चाहिए होता है ना, हमें उसकी तैयारी हम ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। आई होप आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और एक कमेंट आई थी मेरे पास में कि आप ससुराल में रहते हो दी बताना कितना टाइम मिल जाता है। तो देखो, आपको कहना चाहूँगी ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और टाइम कहाँ मुझे ज़्यादा मिलता है, मैं मुश्किल से 6 साढ़े 6 घंटे निकाल पाती हूँ, आपको दिखाया होगा, बताया होगा मैंने। और वैसे भी मतलब मैं थोड़े दिन पहले तो क्या जैसे लगता है कि हाँ, मैं अपने अब थोड़े दिन से अपने घंटे बढ़ाने शुरू कर रही हूँ कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा अपना टाइमिंग बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि घर का काम तो यूँ ही होता रहेगा। तो इस तरह से मैं टाइमिंग बचा रही हूँ, सुबह जल्दी उठ के घर का काम करना, साथ में मैं जो दोपहर में रेस्ट लेती हूँ ना, वो मैंने बिल्कुल लेना बंद कर दिया है। मैं दोपहर में रेस्ट लेती नहीं हूँ, सिर्फ़ मेरा ब्रेक होता है, सिर्फ़ कुछ खाने को होता है मेरा ब्रेक, कि हाँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना है या फिर मुझे चाय बनानी है, तब मैं ब्रेक ऐसे लेती हूँ, है ना। और वैसे तो हम ब्रेक ले लेते हैं तो 2-5 मिनट मैं फ़ोन देख लेती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से मैं अपना टाइमिंग बचा रही हूँ। मैंने सोने का टाइम भी बिल्कुल सोने का टाइम भी अपना कम कर दिया है। जैसे कि हम रात को सो जाते हैं ना, तो फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इसी तरह से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई हमें कहने नहीं आएगा कि हाँ, अब एग्ज़ाम है, थोड़ा-सा पढ़ लो, हम काम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी मैरिड लाइफ़ है तो घर का काम भी हमको सँभालना है, तैयारी भी हमको करनी है, इसी साथ में टाइम मैनेजमेंट भी खुद को ही करना है। अगर खुद को हमें बेहतर बनाना है ना, तो खुद के बारे में खुद को ही सोचना पड़ेगा। तो मैं तो इसी तरह से कर रही हूँ। मैंने जिस तरह से अब टाइमर लगाना शुरू किया है मैंने, कि हाँ ठीक है, मेरी कितनी पढ़ाई हो पाती है, मैं खुद से तो देखूँ। क्या पता मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा हो, ओवर कॉन्फिडेंस, कि हाँ, मेरी पढ़ाई तो पूरे दिन चलती है, जबकि मेरी पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो रही हो, क्योंकि घर का काम भी हमें बहुत सारा रहता है, बीच-बीच में उठना भी पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने अपना टाइमर लगा के पढ़ना शुरू किया है। और बस इससे मुझे यही फ़ायदा हुआ है कि हाँ, जैसे मेरी कंसिस्टेंसी बन रही है, धीरे-धीरे फ्लो बन रहा है पढ़ाई वाला। और साढ़े 6 घंटे में जिस तरह से हमको इतना टाइम मिल पाता है, मैरिड लाइफ़ में आपको कहना चाहूँगी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है हमें। और ज़्यादा इतना भी माथा-पच्ची में नहीं करनी कि खुद को परेशान करके हम पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। नींद भी हमें प्रॉपर लेनी है। और इसी तरह से बस ऐसा है कि हाँ, थोड़ा टाइमिंग जल्दी उठने का बना लीजिए, रात को थोड़े से घंटे का सोने का जो टाइम है उसको थोड़ा-सा हमें कम करना है, दिन में जो रेस्ट करते हैं उसका टाइम हमें कम करना है। मतलब टाइम खुद की तरफ से निकालना है, बाकी घर के काम में हमारी तरफ से कोई टाइम की कमी नहीं होगी, वो तो हमें करना है तो करना ही है। तो बस यही है, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ 8 घंटे पढ़ाई करने की कैसे भी करके। और बस मैं चाहती हूँ कि हाँ, मेरा टाइमिंग अब बढ़े जाए, कम ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं कितना टाइमर वगैरह से पढ़ाई कर पाती हूँ, कितना अपने बढ़ा पाती हूँ वैसे। तो बस इतनी साढ़े 6-7 घंटे पढ़ाई हो पा रही है मेरी, बाकी कोई ना 1 घंटे कम नहीं है। हमारी कंसिस्टेंसी बनी हुई है ना, ये हमारा प्लस पॉइंट है। और तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और बस आपको कहना चाहूँगी, जिस तरह से मैंने ब्लॉग बना, हाँ, और हाँ, मैं 1 डेढ़ घंटे और ज़्यादा एक्स्ट्रा निकाल सकती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया का मुझे काम करना पड़ता है, तो मुझे 1 डेढ़ घंटा इसमें भी लग जाता है, आपको कहना चाहूँगी। तो मेरा कहीं न कहीं टाइम इसमें भी थोड़ा-सा हो रहा है। और मन तो नहीं करता है, लेकिन मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ में शुरू किया था, मैंने पूरा मन बनाया था कि हाँ, मैं अगर मैंने फरवरी से अपनी व्लॉगिंग वगैरह शुरू की है, तो मैं इसे बंद नहीं करूँगी। तो कहीं न कहीं मेरा मन करता है, और बहुत अच्छा भी है। बंद कमरे में हम पढ़ाई करते हैं, ना हम किसी से बात करते हैं, और ना हमारा इतना किसी से कोई व्यवहार है कि आए दिन हम बातें करें इनसे, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो बस ऐसा ही है कि जैसे ये छोटी सी हमारी फैमिली है, जिसके ज़रिए मैं आपसे अपनी बातें शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी मुझे अपने थॉट्स आपको बताना अच्छा लगता है, मेरा क्या रूटीन रहता है पढ़ने का, किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, क्या मैटर हम पढ़ते हैं, ये मुझे आपके साथ में बातें करना अच्छा लगता है। और अगर मुझे किसी चीज़ का डाउट होता है, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो ऐसे नहीं कि हाँ, किसी सवाल को पूछने के लिए हमें बहुत सारा व्यवहार या भीड़ इकट्ठा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों में से मैं जिससे भी जो सवाल पूछती हूँ, मेरे पास में कमेंट ज़रूर आता है कि हाँ, आप ये वाली बुक लेके आइए, या ये वाली बुक बेस्ट है। आप भी मुझे कमेंट का रिप्लाई करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं न कहीं हम एक-दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक-दूसरे की हेल्प कर देना, तो ऐसा व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने अपना चैनल को बंद नहीं कर पा रही हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि हमारा ये छोटा-सा परिवार है, ये यूँ ही बना रहे, और इसमें हम जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, पूरा मन लगाकर तैयारी करें। और स्टडी से रिलेटेड ही आपको कमेंट करने आपको कहना चाहूँगी। बस बाकी तो बहुत सारी बातें हैं दुनियादारी की, वो हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम पढ़ने का है, तो हम पढ़ाई वाली बातें ही करें, बस यही आपसे कहना चाहती हूँ। स्टडी से रिलेटेड आपको कमेंट करने हैं, ताकि हम एक-दूसरे के डाउट क्लियर कर सकें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मुझे कोई डाउट हुआ, तो मैं भी आपसे अपने वीडियो के ज़रिए आपसे पूछ लेती हूँ। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।